अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां तव्हांखे स्टार्टिंग कंदासीं एशिया क्रिकेट कप जेको हले थो ऐं श्रीलंका पाकिस्तान में ऐं उन में जेका सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां तव्हांखे अपडेट कंदासीं। पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त पाकिस्तान जी क्रिकेट टीम हिकिड़ी मज़बूत टीम आहे। पाकिस्तान रैंकिंग में 1 नंबर ते हुयो, पर हिकु ॾींहं अॻु में ऑस्ट्रेलिया अची वई आहे ही, पर सेकंड नंबर ते त ही हलंदो रहंदो। पाकिस्तान बहरहाल हिन पोज़ीशन में आहे त हू एशिया कप खटी सघे थी। इंडिया खां वधीक मज़बूत टीम आहे ऐं हुन जेको परफॉर्मेंस कई आहे एशिया कप में, जेका परफॉर्मेंस ॾिनी आहे पाकिस्तानी टीम उहा बहितर आहे। त होप जेको पाकिस्तान ऐं इंडिया जो मैच थींदो आचर ते, उन में पाकिस्तानियुनि खे वॾी उमेद आहिनि, वॾो जज़्बो आहे ऐं का ख़ुशी मिलंदी त पाकिस्तानी टीम खटी ॾेखारींदी। जेका सूरत हाल आहे एशिया कप में, पाकिस्तान हाणे टॉप स्कोर बोर्ड ते टॉप ते आहे ऐं पाकिस्तान खां पोइ इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल हिन एशिया कप जा पार्ट आहिनि। जेका एशिया कप जे हवाले सां मौसम हुनखे घणो ख़राब कयो आहे ऐं कोलंबो में हाणे बि जेका प्रिडिक्शन आहे उहा बरसाति जी आहे। मुस्तक़िल 10 ॾींहं हुते बरसाति हूंदी, पर कंहिं शेड्यूल कयो आहे ऐं अहिड़ो शेड्यूल कंहिं ठाहियो आहे, छो इहो शेड्यूल ठाहियो वियो हिन मौसम में, छो ख़बर न हुई। ऐं माण्हू पाकिस्तान इंडिया जो मैच बि ड्रॉ थियो इन ई बारिश जे करे, इन ई बरसाति जे करे। इहो ॿियो फैक्टर इहो आहे त पाकिस्तान जी टीम कॉम्बिनेशन केतिरी स्ट्रॉन्ग आहे ऐं पाकिस्तान ईंदड़ जेको हाणे इन खां पोइ फौरी तौर खां पोइ वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू थींदो, उन में पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस छा रहंदी ऐं उन जे लाइ छा कॉम्बिनेशन ठाहियो वियो आहे, छा टीम मज़बूत रहंदी या न। जी नाज़रीन, असांखे ज्वाइन कयो आहे हिन ई हवाले सां, एशिया कप जे हवाले सां असांखे ज्वाइन कयो आहे मारूफ़ एंकर आहिनि, तज़िया निगार आहिनि ऐं बहितरीन स्पोर्ट्समैन बि आहिनि। याहिया हुसैनी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। याहिया हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें केटीएन को टाइम दिया। हमें हसरत होती है कि डोमेस्टिक इस तरह के जो चैनल्स हैं वो भी आप जैसी ऐसे तजिया निगारों को, ऐसी शख्सियात को अपने साथ शामिल करें। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे नहीं मुनव्वर साहब, ऐसी कोई एशिया बात कप नहीं के है। हवाले बिल्कुल से? आप जब स्टूडियो बुलाएंगे तो बिल्कुल मैं आऊंगा। बहुत शुक्रिया याहिया साहब। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की फॉर्मेशन इस वक्त टीम की है पाकिस्तान की, एशिया कप में जो परफॉर्मेंस अब तक हमें नजर आई है, ओवरऑल क्या देख रहे हैं खासतौर पे इतवार के मैच में? मुनव्वर साहब देखें, बात दरअसल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है। आपके पास बाबर आजम जैसे दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन मौजूद है, आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह जैसे तेज बॉलर मौजूद हैं, फखर जमान जैसा ओपनर आपके पास मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान टीम के जहाँ तक पॉजिटिव हैं, कुछ पाकिस्तान टीम के कंसर्न भी हैं, जिसको डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपके सुनने वालों की समातों तक पहुँचाना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम का मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। हमें अब ये नहीं पता कि हमारा मिडल ऑर्डर क्या होगा। वर्ल्ड कप से पहले हमारा जो स्पिन अटैक है, जो हमारे व्हाइट बॉल के वाइस कैप्टन है शादाब खान, एक बार फिर उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। और बड़ा सवाल ये है कि क्रिकेट का खेल है, हर रोज आप कामयाबी हासिल नहीं करते। कभी आपका अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन भी होता है। आज आपके फास्ट बॉलर ऊपर से आउट करके दे रहे हैं, इख्तितामी ओवर्स में आपको विकेट लेकर दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मिडिल ओवर्स में जब आपके स्पिनर बॉल डालने के लिए आते हैं तो वो तवक्को आपका पूरा नहीं उतर रहा है। आपने देखा इंडिया के मैच के बाद आपको नवाज को बाहर बिठाना पड़ा। एक अरसे से कहा जा रहा है कि इस टीम की जरूरत इम्माद वसीम है, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। और जहां तक आपके मिडिल ऑर्डर का ताल्लुक है, वो भी सेटल नहीं है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान टीम कुछ दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर उस स्पॉट पर वापस आ गया है। अब तक पाकिस्तान टीम बायलैटरल सीरीज खेल रही थी और उसमें आपको एक ही टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है। आप खिलाड़ियों को टारगेट कर लेते हैं, लेकिन ये एशिया कप है, इसके फौरन बाद वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है। उसमें हर रोज आपको एक नई टीम से खेलना पड़ेगा। आप हिकमत अमली बनाएंगे और आपको अगले दिन किसी और के खिलाफ हिकमत अमली बनाना होगा। तो इस तनाजुर में सारी चीजें जो है बॉक्सेस स्टिक नहीं हो रही। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं याहिया साहब, खासतौर पे स्पिन अटैक को? हमने देखा था कि नवाज इंजर्ड थे, फिंगर इंजरी हुई थी और उसके बाद परफॉर्म आप नहीं, तो क्या क्या अल्टरनेट होना चाहिए? क्या समझते हैं? शादाब, क्योंकि हमें बैटिंग में भी शादाब काफी अरसे से नजर नहीं आए
कि कोई उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, नसीम शाह फिर परफॉर्म कर जाते हैं। तो क्या अल्टरनेट आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से अल्टरनेट हैं पाकिस्तान के पास? देखिए, अब पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है मुनव्वर साहब। हम्म। और हम्म। वो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि आग ना लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। तो अब हम्म। तक इस टीम में हम ख्याल लोग खेल रहे थे, और जिस तरह हम्म। आपने खुद खुलासा कर दिया कि कभी नसीम शाह छक्का मार देते हैं, कभी खुशदिल शाह मैच फिनिश कर देते हैं, कभी आसिफ अली मैच को आके फिनिश कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम्म। शादाब एक मुकम्मल पैकेज है व्हाइट बॉल क्रिकेट का। लेकिन अपनी हम्म। इसी कारकर्दगी की वजह से वो टेस्ट टीम से बाहर हुए हैं। वो पाकिस्तान टीम इमाद को को रन नहीं करके देख रहे देते आप हैं। अल्टरनेट के तौर पे? कोई अच्छा स्पिनर अगर नहीं चल पा रहे शादाब, इमाद को आप नहीं देख रहे कि इस वक्त कोई अगर कोई रिप्लेसमेंट बन सकती है? मनोहर भाई, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर ख्वाहिशात के ऊपर और पसंद नापसंद के ऊपर चीजें चल रही हैं। और हम्म। जब आप जीत जाते हैं तो सब आपके दोस्त बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत ज्यादा दावेदार होते हैं और हार जो होती है वो यतीम होती है। तो आप 2 साल में हम्म। 2 वर्ल्ड कप हार गए हैं, एक एशिया कप हार गए हैं, और अब बैक टू बैक आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है। टीम का पाकिस्तानी, हमारी बेस्ट विशेस टीम पाकिस्तान के साथ है, हमारा दिल टीम पाकिस्तान के हम्म। साथ है, हमारी आवाम पाकिस्तान टीम के साथ है। लेकिन इसके लिए आपको ग्राउंड में परफॉर्म करना होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग है, जिसमें जनाब हम्म। कभी आपका कोई खिलाड़ी नंबर 1 हो जाता है, कभी कोई खिलाड़ी नंबर 1 हो जाता है। लेकिन आप जब तक अपने आप को स्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, जब तक आप एशिया कप नहीं जीतेंगे। 92 में आखिरी बार आप वर्ल्ड कप जीते थे, आईसीसी वर्ल्ड टी20 आप 2009 में जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी आप 2017 में जीते थे, आखिरी बार आपने एशिया कप 2012 में जीता था। तो ये वो सारी चीजें कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात नहीं है। जब तक आपकी टीम कोई टूर्नामेंट नहीं जीतेगी तब तक आपकी वाह नहीं होगी। तो वो जो अनप्रिडिक्टेबल का जो टैग है, आप समझते हैं वो अभी तक हमारे पास है वो एहसास, और वो कुछ भी वही वही हो सकता है कि जो अक्सर पाकिस्तानी टीम करती है? देखिए, वो एक अलग बात है। अनप्रेडिक्टेबल का टैग ये था कि आपकी टीम कभी पल में परफॉर्मेंस पोशा, में कभी पल में माशा, कभी चांद पर, कभी जमीन पर। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये 3 साल से कभी चल रिजवान खेल पड़ते रहे हैं, हैं, कभी तीन बिल्कुल साल ऐसा से। हो जाता है कि समझ में नहीं आता। नहीं 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 नहीं, ये बाबर और रिजवान अगर आप देखें या शादाब देखें, ये छोटी टीमों के खिलाफ तो बड़ी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन मैच को फिनिश कर नहीं पा रहे हैं। और रिजवान हम्म। जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, उन पे असर है नहीं। वो छोटी टीमों के खिलाफ तो रन कर देते हैं, लेकिन जब बड़ी टीम आती है तो फिर आपकी टीम स्ट्रगल करती है। आप बात करते हैं कि आपका वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, मैं मानता हूँ। 66 for 4 से इंडिया ने 266 कर लिया, तो उसके बाद आपने 42 for 4 से 194 करवा दिए ये मलेशिया को। ये डिस्कशन यही है। हम्म। नहीं, डिस्कशन यही चल रही है कि अगर अगर किसी दिन फास्ट बॉलर अटैक स्टार्टिंग में अर्ली विकेट्स देने में नाकाम रहा, तो आपके पास क्या बैकअप है? ये सवाल आप पूछते नहीं है? मैनेजमेंट से पूछा नहीं गया कभी? देखिए मनोहर साहब, सवाल तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे होते हैं। पाकिस्तान की तालीम के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान की दूसरे शोबों के हवाले से। लेकिन क्या आपको आज तक 75 साल में उसका जवाब मिल सका है? तो ये तो क्रिकेट टीम है। बाबर आजम बादशाह तो 3 साल हुए हैं क्रिकेट टीम में। तो हाँ। जब आप जीत हाँ। जाते हैं तो आप चांद के ऊपर लेकर चले जाते हैं, हबीब बैंक प्लाजा की 22वीं मंजिल के ऊपर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब हार जाते हैं तो फिर सवालात उठने हाँ। लगते हैं, तनकीद होने लगती है। तो ये सोशल हम्म। मीडिया का दौर है। बाबर आजम की अपनी एक आर्मी है, जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनकी बड़ी पजीराई होती है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के नहीं, तो कप्तान ठीक है। है, लेकिन लेकिन एक बात दो ऐसा दरअसल ये नहीं है है कि कि एक दो कोई एक एक बेसबॉल का या एक फुटबॉल का कोई कोच भी क्रिकेट टीम का हिस्सा बना दिया जाए तो बेहतर हो जाएगी परफॉर्मेंस, क्योंकि जब अगर मईशत हमारा सिक्योरिटी का इदारा ठीक कर सकता है तो क्रिकेट को फुटबॉल वाला भी शायद ठीक कर दे। अब मनोहर साहब, बात दरअसल ये है कि आपने जो बात की ना कि किसी रग्बी के कोच को कोच बना दिया जाए। देखिए, कोच का काम जो है ना वो रोप से बात नहीं है। अंदर तो रोप के हाँ। अंदर खिलाड़ियों ने ही पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करना है। यहाँ पर हम्म। तो जो आपने बात की कि आपकी आर्मी चीफ जो है वो मईशत को भी देख रहे हैं, तो वो 1 to 0 चीजों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम्म। जब रस्सी के अंदर टीम चली जाती है तो वहां पर कोच का रोल खत्म हो जाता है, कोच का किरदार खत्म हो जाता है। वहां पर फिर खिलाड़ियों ने अच्छा करना है, बुरा करना है, और वो कारकर्दगी होगी। कोच सिर्फ आपको प्लानिंग करके दे सकता है, आपका हौसला बढ़ा सकता है, आप उसको लाखों डॉलर दे दें, लेकिन वो आपको जिता नहीं सकता। जिताएंगे तो खिलाड़ी, हारेंगे तो आप खिलाड़ियों की वजह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच याया हुसैनी साहब, बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। याया हुसैनी साहब असां सां मौजूद हुयो।
ऐं होपफुली पाकिस्तान सुठो परफॉर्म कंदी ऐं पाकिस्तान जो जेको स्पिन अटैक आहे याहिया हुसैनी साहब उन जे हवाले सां तहफ़ुज़ात जो थोरो शिकार आहे त उहो घटि परफॉर्म थो करे छो या कीअं रैपअप थींदो या हिन जा जेका फ्लॉज आहिनि उन्हनि खे कीअं हुनखे कीअं ख़तमु करणो ज़रूरी आहे या छा स्पिनर अटैक असांजो छो परफॉर्म नथो करे उनजो अल्टरनेट छा आहे अल्टरनेट न ॿुधायो या साहब चयो मुंहिंजी दोस्तियूं आहिनि जंहिंजो बि नालो खणंदुमि त उहो ख़राब थी वेंदियूं त सही आहे ठीकु आहे हुनजो पंहिंजो तज़ियो आहे पंहिंजो हुनजी ओपिनियन आहे पर पाकिस्तान होपफुली संडे ते सुठो परफॉर्म कंदो एशिया कप जे हवाले सां तव्हां याहिया हुसैन जी गुफ़्तगू बि सुनी ॿुधी आहे ऐं हुन में तव्हांजो पंहिंजो आहे असांजो केटीएन जो इंतिहाई सीनियर तज़िया निगार एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार स्पोर्ट्स जे हवाले सां मुजाहिद सोलंकी पाण बि ज़बरदस्त क्रिकेटर रहियो आहे ऐं सुठी ज़बरदस्त क्रिकेट मुजाहिद सोलंकी साहब पाण बि खेॾी आहे ऐं हमेशह असां उन्हनि खे ज़हमत ॾींदा आहियूं पंहिंजे करंट अफेयर जे प्रोग्राम में त उहे स्पोर्ट्स जो तज़ियो कनि मुजाहिद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मुनवर साहब ठीक ठाक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां ॿुधायो कीअं क्रिकेट था ॾिसो एशिया कप में जेका हाणे परफॉर्मेंस आहे केतिरो तव्हां मुतमिन आहियो पाकिस्तानी टीम सां अञा तव्हांखे कॉम्बिनेशन में कहिड़ी कमी नज़र अचे थी? जी अगर ॻाल्हि एशिया कप जी कजे त मजमूई तौर ते पाकिस्तानी टीम जी जेकी परफॉर्मेंस आहे उहा त हिन वक़्त ताईं आउटस्टैंडिंग रही आहे ॻाल्हि कजे या ॿाहिरि जे शोबे जी ख़ासि करे फास्ट बॉलिंग जी ॻाल्हि कजे त हिन वक़्त ताईं त पाकिस्तानी टीम जेकी आहे हुन डोमिनेट कयो आहे डोमिनेट इन हवाले सां त पहिरीं त ग्रुप मैचिस जेके हुयूं हिकिड़ी त भारत सां मैच हुई हिकिड़ी नेपाल सां मैच हुई नेपाल वारी मैच त वन साइडेड थी जेको टई मैच हो मुल्तान में पाकिस्तान 342 रन जो स्कोर कयूं ऐं उनखां पोइ अपोनेंट टीम जेकी आहे उहा 104 रन ते हेठि थी वई त इन तरह सां 238 रन सां पहिरीं मैच में कामयाबी हासिल कई ॿी जेकी अहम मैच हुई ग्रुप मैच में उहा रिवायती हरीफ भारत सां हुई ऐं उहा मैच तमामु दिलचस्प सूरत हाल में हुई पर बरसाति जेको आहे मौसम जी कंडीशन हुन मैच खे मुकमल थियणु न ॾिनो ऐं भारत जी मज़बूत बैटिंग लाइनअप हिकु टाइम ते 100 टोटल मजमूई 160 रन कयूं पर 4 जी मजमूई स्कोर ते वञा 4 बैटर्स आउट थी विया हुआ उन मौक़े ते पाकिस्तानी बॉलर्स अगरि हार्दिक पांड्या ऐं ईशान किशन मां कंहिं कई विकेट बि वठी वञनि हा त शायदि एतिरो टोटल न थिया पर पोइ बि पाकिस्तान उन्हनि खे वॾे वॾे जेको रोहित शर्मा चयो त असां ठाहे पोइ पाकिस्तान खे अंडर प्रेशर कंदासीं उहो ठाहिण में नाकाम रहिया पर ॿी इनिंग स्टार्ट ई न थी ऐं मैच जेकी आहे उहा वाइट वॉश थी ऐं हिकु हिकु पॉइंट मिलियो जंहिं सबबु ॿई टीमूं जेके आहिनि से उहे सुपर फोर आचर जो मैच कीअं था ॾिसो मुजाहिद साहब आचर वारे मैच जो इंतज़ारु आहे सभिनीनि खे उनखे कीअं तव्हां ॾिसंदव ऐं छा था चओ त कंहिंजो कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग आहे पाकिस्तान किथे लैक थो करे मूंखे लॻे थो त पाकिस्तान पंहिंजे स्पिन अटैक में लैक थो करे तव्हां छा था सम्झो? बिल्कुलु पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त आचर ते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सभ खां वधीक जेको प्रॉब्लम आहे सभिनी टीमुनि खे जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त फोरकास्ट जेकी कई वई आहे उहा 10 ॾींहंनि ताईं मुसलसल बरसाति जी अॻकथी कई वई आहे कोलंबो में ऐं आचर ते बि जेकी मैच आहे उन में बि बरसाति जो वॾो हिकिड़ो अहम रोल हूंदो ऐं इहे जेकी शयूं आहिनि त पाकिस्तान खे अगरि इहे समूरियूं मैचिस मुनवर साहब जी अगरि वाइट वॉश थियनि थियूं त पाकिस्तान खे पोइ बि एज हासिलु आहे त पाकिस्तान पंहिंजे पहिरें सुपर फोर मरहले जी मैच में बांग्लादेश खे 7 विकेटुनि तां शिकस्त ॾेई 2 पॉइंट हासिलु करे चुको आहे पर हाणे ॾिसणो इहो आहे त श्रीलंका जी जेकी मैच आहे भारत सां उहा वॾी अहमियत रखे थी पर पाकिस्तान जी हिन वक़्त ताईं बि स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन आहे पर कंडीशन्स ते डिपेंड थो करे ऐं कॉम्बिनेशन जी तव्हां ॻाल्हि कई त पाकिस्तान सभु मजमूई तौर ते बहितर परफॉर्म करे रहियो आहे अगेंस्ट इंडिया बि असां ॾिसूं त रोहित शर्मा विराट कोहली ऐं हुन सां गॾु जेके ॿिया प्लेयर्स हुआ उन्हनि एतिरो सुठो अगेंस्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग परफॉर्म सुठो न कयो पर हाणे ॾिसणो आहे त इहो जेके वेदर आहिनि उन्हनि जी केतिरी डिस्टर्बेंस रहे थी पर ओवरऑल पाकिस्तान जो जेको ट्रैक रिकॉर्ड आहे उहो वनडे क्रिकेट में उहो त बहितर आहे 173 वनडे मैचिस मां 73 पाकिस्तान खटियूं आहिनि ऐं 55 उन्हनि खटियूं पर एशिया कप बुकीज़ कंहिंखे फेवरेट करार ॾिनो आहे बुकीज़ कंहिंखे फेवरेट करार ॾिनो आहे सटो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिते माण्हू हणंदा ई हणंदा त ही छा फेवरेट केरु आहे आचर ते? बुकीज़ फेवरेट त जेशा खे ॾिनो आहे त जेशा ट्रॉफी खणी ईंदो जंहिं अंदाज़ सां जेशा हिन सॼी टूर्नामेंट खे इंटरप्ट कयो आहे पंहिंजे डिसीशन जे करे ट्रॉफी त हुन वटि वेंदी
पर ओवरऑल जी अगर परफॉर्मेंस की ॻाल्हि कई मां त पाकिस्तान जेको आहे उहो हार्ड फेवरेट आहे। इन जे करे बि जेको शहनशाह अफ्रीकी जो किरदारु आहे उहो तमामु बहितर रहियो आहे ओवरऑल अगेंस्ट इंडिया, छाकाणि जेके इन स्विंगर्स आहिनि उन्हनि खे विराट कोहली ऐं रोहित शर्मा जेके आहिनि अंडरस्टैंड न करे सघिया आहिनि। उनजी परफॉर्मेंस प्लस में हारिस रऊफ़ आईएस विकेट टेकर आहे। हिन वक़्तु एशिया कप में नसीम सां बहितर परफॉर्म करियो आहे। नो डाउट जो मेन स्पिनर आहे उन सां गॾु इफ्तिखार अहमद ऐं अब्बा सलमान बि पॉर्टली जेको आहे तो उन्हनि खां स्पिन कराए सघे थी, पर लास्ट में ॿाहिरि कढी करे स्क्वाड जो हिसो कयो त उन जी शामिल करण वारी इहो नतीजो थियो त फास्ट विकेट फास्ट न पर कोलंबो जी विकेट आहे उहा ठीक है मुजाहिद भाई, ठीक, थैंक यू मुजाहिद साहब तव्हांजी जी जबरदस्त असांखे होप आहे। थैंक यू वेरी मच। मुजाहिद सोलंकी साहब असां सां मौजूद हुयो, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हॉट फेवरेट आहे, मुजाहिद सोलंकी साहब जो चवण इहो ई आहे। ऐं आचर जी मैच में असां जेको खणी सघूं था को मसलो कोन्हे, तव्हां बि को ओपनली पाकिस्तान जी तरफ़ां असां फेवरेट करार ॾिनल आहे, खणी सघूं था। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ महांगाई ऐं बिजली जा बिल थी विया आहिनि, माण्हू भुख ते आहिनि, पेट पालन, इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में तव्हांखे ॿीहर मलिकार चऊं था आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ऐं असां हिन खां पहिरें स्पोर्ट्स डिस्कस कयोसीं, एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस ऐं एशिया कप में हाणे जेको मैच आहे आचर ते पाकिस्तान इंडिया जो, उन हवाले सां तफ़सीली गुफ़्तगू कईसीं। पर ॿिए पासे आवाम परेशान आहे, महांगाई आहे, बिजली जा बिल हाणे माण्हू पुॼी नथा सघनि, माण्हू बिजली जा बिल अदा करण जी पोजीशन में न आहिनि, महांगाई आहे, डॉलर आहे, मईशत तबाह आहे, पेट्रोल जी प्राइसिस आउट ऑफ कंट्रोल आहिनि, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल आहे, हर शइ गैस, बिजली जा बिल, यूटिलिटीज़ जा बिल माण्हू अदा नथा करे सघनि। इन ई हवाले सां जेका सूरत हाल आहे बिजली ऐं उनजो केरु ज़िम्मेवार आहे, महांगी बिजली पाकिस्तान कीअं पैदा थो करे, पेट्रोल सां पाकिस्तान बिजली पैदा करे थो, IPPs जेका प्राइवेट प्रोडक्शन पाकिस्तान जी बिजली आहे उहो उन्हनि वटि आहे ऐं उन्हनि जा जेका टोटल कंज़म्पशन आहे उहो पेट्रोल ते आहे। पेट्रोल जो रेट वधंदो आहे, डॉलर वधे थो, पोइ पेट्रोल जा रेट वधनि था, सॼी इम्पैक्ट बिजली ते अचे थी, बिजली ते अचे थी त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बिलनि में अचे थी, पोइ टोटल प्रोडक्शन बढ़े थी, हर शइ जी प्रोडक्शन में कॉस्ट में इज़ाफ़ो थी थो वञे, महांगाई थी वञे ऐं सॼो इम्पैक्ट पेट्रोल ऐं बिजली खां सॼी मईशत ते पवंदो आहे ऐं ग़रीब बर्दाश्त खां ॿाहिरि आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इन ते केरु ज़िम्मेवार आहे। असांखे ज्वाइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान हसन मुर्तज़ा साहब असां सां आहिनि लाइन ते। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि जी ये IPP से कैसे जान छूटेगी और अब गरीब किस तरीके से आप जाएंगे, अगर इलेक्शन कैंपेन में जाए तो बिलों के, बिजली के बिलों का जवाब कैसे देंगे आवाम को? देखिए बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे लोगों से बात करने का मौका मिला। गुजारिश ये है कि आपका बिल्कुल रेलेवेंट जवाब है और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इन हालात में महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है, बिजली इंतहाई महंगी है, पेट्रोलियम मसनूआत आसमान से बातें कर रही हैं, डॉलर पकड़ाई में नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये कोई चीज़ें भी इस तरह नहीं है ये 1-2 माह या 4 माह या 1 साल में ये ख़राब हुई हैं। ये तसलसल है, कंटिन्यूटी है हमारी पिछली गवर्नमेंट की, और उसमें 3.5 साल तक ऐसी पॉलिसीज रही जिनकी आज हम जो खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पिछली गवर्नमेंट पे सारे वो इल्ज़ामात हैं, बिल्कुल इन चीज़ों को हमें जिम्मेदारियों को भी तस्लीम करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारियां हमें उठानी भी पड़ेंगी और इसका खमियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अवाम तो अपनी क़यादत की तरफ देखती है, अपनी हुकूमत की तरफ देखती है, और अगर हुकूमत उनको डिलीवर नहीं कर पाती, रिलीफ नहीं दे पाती, तो वो चाहे 15 महीने की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे 3.5 साल की हो, वो हुकूमत जिम्मेदार है।
उसमें किसी की कम जिम्मेदारी है, किसी की ज्यादा जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए और इसी तनाजुर में आज ये मुतालबा कर रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। उसमें पीपल्स पार्टी को नुकसान भी असल में तो होगा। आपको 60 दिन का कहना चाहिए था मुर्तजा साहब, असल में तो 60 दिन का कहना चाहिए था। नहीं इस दौर में पॉलिटिकल हुकूमत कम से कम दिन अगर के लिए खत्म की जाती तो क्या बेहतर ना होता? नहीं, देखें, वो अगर आइन में 90 दिन की गुंजाइश है और कोई मैक्सिमम टाइम गेन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90 दिन से पहले इलेक्शन नहीं हो जा सकते। 90 दिन में होने हैं, वो 65 दिन में भी हो सकते हैं, 70 दिन में भी हो सकते हैं, 80 दिन में भी हो सकते हैं, वो 60 दिन में सर, भी न हो कराने सकते की हैं। रिवायत तो 14 जमातों ने मेरी न कराने की रिवायत तो डाल दी है ना 90 दिन में। अब आप चीखते रहे हैं, एक रिवायत तो पड़ चुकी है। नहीं, बात रिवायात की नहीं है जी। जहाँ पे आइन आता है वहाँ रिवायात नहीं होती, और रिवायात जो अच्छी हो सर ऐसे वो रिवायात आइन होती वाइन हैं। मैं कहाँ था? समझता आइन हूँ जो वाइन बुरी कहाँ था हो वो पिछले रिवायात 16? नहीं होती, वो आदात होती हैं। और उनको हम किसी की बुरी आदत पे तो आइन कुर्बान नहीं किया जा सकता। अगर कोई मैक्सिमम टाइम गेन ये तो करता है। है और वो कहता है कि मुझे मैक्सिमम टाइम मिल जाए और मैं उसमें इलेक्शन करवाऊं, तो कोई बुरी बात नहीं है। 91 डेज नहीं होने चाहिए, 89 पे भी करवाता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो मईशत का अब इस वक्त फ्रेमवर्क चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे रहे हैं और जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, यानी एक महीने में ये क्या हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। वो बातें ऐसी कर रहे हैं, 25 अरब यहाँ से ले आएंगे, 20 अरब यहाँ से ले आएंगे, 10 अरब वहां से ले आएंगे। जिस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उस वक्त तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क सामने नहीं था। और अगर ये वो करने में कामयाब हो गए तो फिर क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की? बस फिर तो बिजनेसमैन और देखिए दो इदारे मिले, दूसरा इदारा मिले और उसके बाद मुल्क चलता रहेगा। देखिए ये एक अलमिया है और हमारी बदकिस्मती है कि हमारा फ्रेमवर्क जो है फाइनेंशियल, वो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे रहा है। ये बदकिस्मती है और जी लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। ये हमें सोचने बिल्कुल। की जरूरत है। हमारी अपनी पाक अफवाज से भी हमारी गुजारिश है कि उनकी कुर्बानियों को हमारा सलाम है। उनकी जो वो प्रोफेशनल आर्मी है, वो उस जितनी दिलेर आर्मी कोई नहीं है। उन्होंने इस मुल्क के लिए, जी वो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दहशतगर्दी हो दुरुस्त है। या कोई जंग हो, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको जो जमहूरी मामलात हैं वो जमहूरी अंदाज में ही करने देने चाहिए और उसमें उनकी मदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हसन मुर्तज़ा साहब, एक हम तो आवाज मुस्तकिल हम लोगों में जाते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो अक्सरियत तो रो पड़ती है। मतलब अगर आप ज्यादा बात करें किसी से उनके खाने पीने रोजमर्रा के मामूल पे तो लोग रोने लगते हैं। और एक शिकवा वो करते नजर आ रहे हैं कि जिस शिद्दत के साथ 16 महीने पहले जमातें महंगाई के खिलाफ और दीगर चीजों के खिलाफ अवामी आवाज उठाया करती थी, लॉन्ग मार्च किया करती थी, धरने दिया करती थी, अब पब्लिक इशू पे जमातें बिल्कुल गायब हैं। क्या जवाब देंगे लोगों को? मैं अपने गांव, एक हल्के के गांव में खड़ा हूँ। मेरे साथ कुछ 50 एक लोग भी खड़े हैं। जो जी हाँ। लोग इनसे दूर होते हैं ना जी, वो नजर नहीं आते, उनका वजूद नहीं होता। जो इन्हीं में रहते हैं वो तो इन्हीं के जी आंसू बिल्कुल। पहुंच रहे हैं, इनके साथ ही खड़े हैं। बिजली का बिल मेरे घर का भी आता है। आप ये तो ना लोगों को बताएं ना कि बिजली का बिल सिर्फ आपको आता है या लोगों को आता है। बिजली का बिल मुझे भी आता है, बिजली और का बिल वजीर आजम आपकी इनकम से पाकिस्तान को हम भी आता है। लोगों मेरी की सुन इनकम लेना को जी, कंपेयर नहीं कर सकते ना। सुन हाँ, सुन जी जी। लेना सुन लेना जी। आपने कभी कहा है कि किसी जज के बारे में आप पूछ सकते हैं कि तेरी कितनी सैलरी है, तू कितना पैकेज ले रहा है और तू कितना इंसाफ फराम कर रहा है और तेरे घर का बिजली का बिल क्यों आता है? पॉलिटिशियन सॉफ्ट टारगेट हैं कि आप उनसे पूछते हैं या उनसे ये सवाल करते हैं कि लोग रो रहे होंगे और लोगों के आंसू कौन पहुंच रहा होगा? लोगों के आंसू की पॉलिटिशियंस नहीं पहुंचने हैं। हर हसन हल्के मुर्तजा साहब, हर आदमी का एक सियासत हल्का को ये अहबाब है प्रोफेशन कब से लिखना शुरू और कर दिया हल्का है? सियासत है, उसने जज अपने जज हल्के में होना। जवाब देना ही देना है जी। सर, सियासत जी, प्रोफेशन नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है। जजिस से जरूर हम उनका, वो जज उनका प्रोफेशन है। तो सियासत कब से कौन कमाई का कमाता जरिया हो है, गया? कौन कमाता है, कंपैरिजन कौन नहीं बनता। पॉलिटिशियन कमाता है? अब मैं कहता तो हूँ सर ना, रखें कंपैरिजन हम नहीं बनता सारे ना अपने तनख्वाहों आप में। को। अगर आप ये कहें कि मेरी सुन लेना,
हम सारे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें ना, वॉलंटियरली सारे। उसमें यस, आप ये एक अलग बात। सहाफी भाई भी आए, उसमें जुडिशरी भी आए, फौज भी आए, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आए। पॉलिटिशियंस को 10 दफा पाबंद करके लाया जाए, क्योंकि ये ज्यादा चोर है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इनको ज्यादा पाबंद करके लाया जाए। अक्रॉस द और बोर्ड होना सारों के चाहिए। असासे तो देखे जाए कि ये चंद दिनों में अमीर कौन कौन सा तबका हुआ है। जो सियासतदान भी बिल्कुल बिल्कुल, करप्ट हैं इसलिए उनको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को तो आप नहीं कर सकते ना कि पूरी कम्युनिटी नहीं में मैं भी बिल्कुल, ये आपको। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी। हम इससे एग्री करते हैं। अभी जो ये नारा लगा है, अभी जो ये नारा लगा है एक मर्तबा फिर के जी करप्ट, उसके खिलाफ, जिनके खिलाफ खुले सबूत हैं, जिनके स्टोरी करके सहाफी मुल्क से बाहर, भाई नेकी तो घर से शुरू होती है। बिल्कुल। तो आप अब ये क्या लाए, मतलब 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते और ये कोई महंगाई के लिए कोई फ्रेमवर्क तय किया कि कोई मौसर किस्म का प्रोटेस्ट या कोई इंशाअल्लाह ताला सूरत जी, हाल। हमारी सीईसी हो रही है, मुतवक्के है इसी मंथ में सीईसी। जी जी और उस सीईसी में हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना लाए अमल देगी, और 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो पीपल्स पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, वॾी महिरबानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान ऐं हसन मुर्तज़ा साहब असां सां लाइन ते हुयो। वाज़े तौर ते इहो ई मौक़िफ़ आहे त अक्रॉस द बोर्ड करप्शन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थियणु खपे, ऐं जेका सूरत हाल पैदा थी आहे उहा को हिकु ॾींहं में न आहे, इहा हिकिड़ी कंटिन्यूटी आहे। बिजली ऐं हुजे या कुझु बि 90 डेज़ में इलेक्शन थियणु खपनि, मामलात हल थींदा। अफ़सोस कयो आहे हसन मुर्तज़ा त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मईशत जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे थो, कम ना आहे उन्हनि जो। वाज़े तौर ते पीपल्स पार्टी जो इहो मौक़िफ़ आहे। असां ॻाल्हायूं था बिजली जी हालत ते, ऐं जेका बिजली जा बिल आहिनि, मईशत जे हवाले सां ॻाल्हायूं था। सभु कुझु इहो ई साम्हूं आहे। पहिरें जेका जमातूं हुयूं उहे निकिरंदियूं हुयूं, हाणे जमातनि खे छा थी वियो आहे, इन ते ॻाल्हि ॿोल कयूंसि था। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी अॻवान नोमान कमल साहिबा, मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब हुई अॻूं। अस्सलाम वालेकुम कमल साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कमल साहिबा, अब जिस वक्त भी हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, वैसे अगर लोगों में हम जाते हैं, बात करते हैं ना, माइक उनके सामने रखते हैं, सिर्फ पूछते हैं कि घर का खर्च कैसे चल रहा है, तो वो जी चंद सेकंड बोलता है और उसके बाद रोने लगता है। कोई उसके जी पास बिल्कुल अब ऐसे जवाब ही है। नहीं है। क्या कहना चाहेंगी जो बिजली के बिलों ने और महंगाई ने लोगों के साथ किया है, कैसे आप इलेक्शन में जाएंगे? जी सबसे पहले बात तो ये है कि बिल्कुल जो हालत लोगों की है वो पूरे पाकिस्तान की है। इस महंगाई के दौर से कोई भी नहीं बच पा रहा, और वाकई लोग जो हैं रो पड़ते हैं। बिजली के बिल ले लें, आप बाकी बिल्स ले लें, आप महंगाई देख लें, आप सब्जियां ले लें, क्या आसमान से बातें कर रही हैं। और जी इलेक्शन में हम डेफिनेटली जाएंगे, और क्यों नहीं। ये हमारा बीज बोया हुआ नहीं है। ये पिछली हुकूमत, आप फिर कहेंगे कि जी पिछली हुकूमत चलेगी, आप ले दे के आप पीटीआई के बारे में ही बात कर रही होती हैं। तो गुजारिश ये है कि पीटीआई ने ये एग्रीमेंट किया था आईएमएफ के साथ, और चूंकि उस बंदे को सेंस नहीं थी, वो जो जो कहते गए वो मानते गया। उसके बाद उसने वो महंगाई नहीं की इमरान खान ने, क्योंकि उसको पता था कि मेरी हुकूमत जाने वाली है। उसने महंगाई को बाय फोर्स, मतलब उसने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, जिसका आईएमएफ ने बाद में आप लोगों से उसका जिक्र भी किया। आइंदा जो अगली हुकूमत है इसे गिला भी किया कि जी जो पिछली हुकूमत थी उसने वादे पूरे नहीं किए, उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने हमें धोखा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से फिर आईएमएफ जो है वो क्या नाम है अकड़ भी गया। और फिर अगली गवर्नमेंट, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी इसकी पीडीएम की, तो उन्होंने फिर हमें भी नाकुच चने एक बात चबवाए। बड़ी क्योंकि सुनते संजीदगी के जाइए साथ, प्लीज एक बात प्लीज। बड़ी संजीदगी के साथ कहूं मैं कमल नवान साहब, जी एक जी एक जी एक बात बड़ी संजीदगी के साथ, ये जो जी बयानी एस्टेब्लिश किया गया है कि पिछली हुकूमत ने हमारी बातों पे अमल नहीं किया और हमसे उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट या कोई एक ऐसी प्रेस रिलीज आईएमएफ की वो अब तक मेरी नजर से तो नहीं गुजरी। ये बयानिया बनाया जरूर गया, इसहाक डार की जानिब से हो, आपकी जानिब से हो, पीपल्स पार्टी की जानिब से हो, ये बयानिया जरूर बना। आईएमएफ के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने खड़े होकर ये कहीं पे भी नहीं कहा कि जी हमारे साथ आपने एग्रीमेंट पूरे नहीं किए। ये कहीं कहा नहीं गया, बयानिया जरूर बना लें आप। मुनव्वर साहब, बात यह है कि आप कहते हैं लेकिन हमारी नजरों से गुजरा, हमने देखा, हमने सुना है। आप कहेंगे किस तरह, तो मैं आप गुजारिश कर दूं
इसी वजह से उन्होंने जो थी ये IMF जो लोन देना था, उन्होंने कहा कि पहले आप ये बातें पूरी करें, हमारी शराइत पूरी करेंगे तो हम आपको फर्दर लोन देंगे, वरना हम नहीं देंगे, क्योंकि पिछली हुकूमत ने हमारे साथ गलत बयानी की और उन्होंने हमारे उन रूल्स पे अमल नहीं किया। तो इसी वजह से ये बिजली महंगी हो रही है, जो महंगाई हो रही है, ये आप सर मीडिया में बैठे हुए हैं, आपको लम्हे लम्हे की रिपोर्ट है कि IMF ने किस तरह फोन थुकवाया इस दफा लोन देने के लिए। नहीं तो मत नहीं लेते ना, आप नहीं लेते ना तो सर नहीं लेते तो हुकूमत कैसे चलती सर, हुकूमत कैसे चलती? पिछली गवर्नमेंट के जो वज़रा थे, जो PTI के चेयरमैन थे, उन्होंने आपकी इकोनॉमी उड़ा के रख दी थी। खुदा के लिए इस बात को रियलाइज करें, अब माने इस बात को। जनाब ये तो अभी इस वक्त जो बिजली, इस वक्त जो नुमान कौन साहब, इस वक्त जो बिजली की सारी मसाइल हैं वो IPPs के हैं। IPPs का अगर सर्कुलर डेट देखें तो वो पिछले 15 साल का है, और उसमें सबसे ज्यादा जो IPPs हाइम हुई हैं वो आप मैं क्या कह सकता हूँ, वो मैं लफ्ज इस्तेमाल, राजा परवेज अशरफ तो मशहूर हो गए थे। रेंटल, आपको कैसे हो गया, रेंटल पावर का केस उनके खिलाफ बना था, तो वो उसके बाद जो IPPs सबसे ज्यादा दी, या तो पीपल्स पार्टी ने IPPs को इजाजत दी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी है IPPs को इजाजत। तो ये तो महंगी बिजली तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का तोहफा है। मतलब आप इसको PTI से बड़ी जिमा कर रहे हैं। अच्छा ये मुआहदा कब हुए जी, मुझे ये बताइए जरा, कितने अर्से पहले मुआहदे ये हुए? आपने दावे, देखिए मैं अब आपको याद दिलाऊंगा ना, अब आपको मैं याद दिलाता हूँ। आपने नहीं, मैं आपसे वही जिक्र करना चाह रही हूँ कि क्या ये मुआहदे इमरान खान से जो पहले गवर्नमेंट नून लीग थी उसमें हुए हैं? सुनाता हूँ। इलेक्शन कैंपेन में आपने बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के ऊपर कैंपेन जो चलाई, और उसमें जो बिजली फराहम की गई वो किसके दौर में हुई? नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई ना, जो बिजली फराहम की गई और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। वो कैसे हुआ? तो क्या हमने सिर्फ लोड शेडिंग खत्म करने पे वोट लिए हैं? क्या हमने दहशतगर्दी खत्म करने पे नहीं लिया? क्या हमने गवादर पे नहीं लिया? तो जो तामीराती काम हुए हैं, जो पावर प्लांट वगैरह लगे हैं, क्या हमने उस पे नहीं? सर हम अपने काम पे लेते, हम एक आध काम पे नहीं कि जी लोड शेडिंग खत्म कर दी तो हमें वोट दे दीजिए और पब्लिक बिजली के सर पे जो हमें वोट दे दीजिए। तो ना करें सर, ना करें। ईरान से बिजली आती है गवादर में। अभी तो बिलावल साहब गए थे, इफ्तिताह किया था पावर प्लांट का, वो ईरान के साथ किया, वो ईरान से बिजली आ रही गवादर में। तो नहीं बिजली की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे जो ओवरऑल जो है सारे जो मुल्क का उन्होंने स्ट्रक्चर बदल के रख दिया, तो क्या सिर्फ एक बिजली के सब पे वोट लिया हमने? अच्छा, आवाम के साथ कैसे खड़े होंगे? चलो हमने ये सुन लिया, आवाम के साथ कैसे खड़े होंगे? एहतजाज तो पहले तो 160 रुपए पेट्रोल पे साइकिल पे लोग आ जाते थे, साइकिलें चला चला के लोगों ने 160 रुपए के, अब तो 300 रुपए पेट्रोल है, कोई साइकिल नहीं निकल रही, कोई सड़क पे नहीं आ रहा, कोई आवाम के साथ किसी प्रोटेस्ट में शरीक नहीं है। कैसे वोट लेंगे? ये भी नून लीग का आप उस पर डाल दें कि नून लीग ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। सर ये IMF की टर्म्स हैं, IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर। बाहर निकले, उनकी आवाज हम क्यों नहीं? मुझे ये बताइए, मुझे ये एक बात, एक आपसे एक मैं सवाल करती हूँ छोटा सा, मुझे ये जवाब दीजिए। आपको पता है कि जी मैं ये काम करूंगा, ये काम गलत है, लोग मुझे गालियां देंगे, तो आप वो काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं, वो तो हम अगर आटा महंगा कर रहे हैं, या पेट्रोल हमारी वजह से महंगा हो रहा है, या बिजली हमारी वजह से महंगी हो रही है, जैसा जो इतना क्या नाम है डिफॉल्ट के करीब था मुल्क जो था इमरान खान के दौर में, वो भी हमने किया, वो भी हमारे खाते में डाल दीजिए, सारे काम हमारे खाते में डाल दीजिए। PTI तो बहुत अच्छी है, उन्होंने 4 साल में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया था। हमारी नीयत में फतूर आ गया था तो हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह के तो हमने उसको डिसीट किया। नहीं, जो हमारा कसूर है सर, PTI तो बहुत अच्छी थी, 4 साल में तो मुल्क को कहां से कहां ले गई थी। आप तो विटनेस है इस बात के। हम PTI की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं आप करें, आपके दौर में ये हुआ, आपके दौर में हुआ, आप वोट कैसे देंगे? इंशाल्लाह सर आपको वोट लेके दिखाएंगे और अपने काम कारकर्दगी पे वोट लेके दिखाएंगे। आप जो ख्वाजा साद रफीक साहब को जो 2 मिनिस्ट्रियां दी गई, उससे पहले जब रेलवे की मिनिस्ट्री उनको दी गई थी, आपको मालूम है ना क्या रेलवे क्या हाल था? जब उस वक्त मिनिस्टर ने कहा था कि खसारे में चलने वाली अगर इंडस्ट्रीज को बंद करने को, जरूरी नहीं ट्रेन चले, लोग जहाज में सफर किया करें, ये उनसे पिछले मिनिस्टर कह के गए थे। अब फिर जब रेलवे इनको दिया गया था तो उन्होंने रात मेहनत करके रेलवे को प्रॉफिटेबल काम बनाया। उसके बाद अब उनको इनका दूसरा काम मिनिस्ट्री भी दे दी, तो हमारे मिनिस्टर सर काम करते, हम काम के बलबूते पे लेते हैं सर, ऐसे वोट नहीं लेते। आप कहेंगे जी बिजली आपकी वजह से महंगी होगी, अच्छा सर मेरी वजह से, हमारी वजह से महंगी हो गई, चलो आपके 2 लम्हे क्या मैं बात मान भी लूं, तो बाकी कोई काम नहीं किया हमने। और जो काम करते हैं वहां की बेहतरी के लिए करते सर, जो लिया था सर हम उतार भी देते।
सर वो अगर रेंटल पे लिए हैं, पावर प्लांट्स वगैरह लिए हुए हैं सर, तो उसका आस्ता आस्ता हमने उसको क्लियर भी कर दिया। तो आवाम की सहूलत के लिए लिए सर, वो सारे जो ये मुआहदे वगैरह किए हैं वो उनके घरों में तो नहीं हो रहा ना, आवाम की बेनिफिट के लिए सारा काम हो रहा है सर। नहीं नहीं, हम ये अपनी जात थोड़ी के लिए है, तो हम हम नहीं तो कर रहे। मईशत यहाँ तक आई तो आप अब देखें ना, वो मईशत कितनी जबरदस्त तरीके से संभालने की बात हो रही है। आपके लिए ये एक अलार्मिंग सूरत हाल नहीं है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, 25 अरब वो एक जगह से लेके आ रहे हैं, 20 अरब उन्होंने कहा है कि मैं यूएई से ले आऊंगा, 10 अरब और बहरीन और कतर और दूसरी जगहों से ले आएंगे, तो 40-50 अरब डॉलर वो ला रहे हैं। तो ये पहले आपको ख्याल नहीं आया कि राब्ता कर लेते वहां पे और उनके साथ मिलके कोई पहले ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लेते? सर आईएमएफ ने अप्रूव किया तो बाकी ममालिक ने भी साथ देना शुरू किया ना, क्योंकि उनकी कंडीशन थी कि जब तक आईएमएफ के साथ आपका मुआहदा नहीं होगा, ठीक है हम आपके दोस्त ममालिक हैं, हम आपसे कमिटमेंट भी करते हैं कि इतने अरब डॉलर देंगे, लेकिन आईएमएफ की कंडीशन रखी थी कि जब वो करेगा, वो लोन देगा, उसके बाद हम देना शुरू करेंगे सर। और रही बात जना आसिम मुनीर साहब की, तो वो पाकिस्तान से अलग नहीं है, वो डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट से अलग नहीं है। हर हुकूमत के साथ अफवाज पाकिस्तान साथ खड़ी होती है सर। अब हम कहें कि जी वो लेकर आ गए, वो लेकर आ गए, तो हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है सर। उसमें कहें ये मेरा काम नहीं, फलाना कर ले फलाना कर ले। इस वक्त जो मुल्क की हालत है सर, हम सबको ये देखे बगैर कि हमारी जिम्मेदारी का, हमारे जिम्मेदारी काम क्या क्या है, हमें सारे काम मिलजुल के करने चाहिए सर। अब वो लेके आए, बड़ी खुशी की बात तो है, बहुत अच्छी बात है सर कि वो भी साथ साथ यानी फौज हमारे साथ खड़ी है जल्द और सपोर्ट कर रही है सर। नहीं तो महंगाई पे जल्द कोई लॉन्ग मार्च वगैरह कोई होगा अगले हफ्ते में, 10 दिनों में, या अभी कोई इरादा नहीं है महंगाई पे बाहर निकलने का आप लोगों का? सर अभी जब ये इलेक्शन हो जाएंगे और नया मुआहदा आईएमएफ के साथ होगा, ऑटोमेटिकली ये महंगाई कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बाकी चीजों में वो आ जाएगा। और जैसे डॉलर जिस हिसाब से अब कम होता जा रहा है, इंशाल्लाह ताला सर महंगाई कम होगी। अब लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ करें मुझे बताइए ना, महंगाई खिलाफ करें, महंगाई किसने की? इमरान खान की वजह से हो रही है। इमरान खान कहाँ है? वो जेल में बैठा हुआ है। फिर सर तो आप अटक जेल के बाहर जाएं, अटक जेल के बाहर मुजाहरा करें, क्या हो गया? उसके बस की बात है? उसके जेल के आगे मुजाहरा करेंगे सर, हमें क्या बेनिफिट है? वो सीट पे बैठा हुआ है, तो उसे कहें चल भाई हम धरना दे रहे हैं, चल महंगाई कम कर। वो तो जो से उन्होंने कारनामे अंजाम देते सर, अंजाम दे दिए हैं। आप भी चैनल डेली देखते हैं, मैं भी देखती हूँ क्या क्या कुछ हुआ रहा है और क्या कुछ आपके सामने है सर। उनके वुज़रा जो हैं छुपे फिर रहे हैं सर। पता ही है, चैनल तो आप जो कहेंगे वो चलाएंगे, क्योंकि आप नहीं 10-10 सर, अरब नहीं रुपए सर, जब नहीं उनको सर, देंगे। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। अभी तो इसका दिए, मतलब है डिफॉल्ट होने वाला अगर था, सर अगर 10-10 अरब चैनल रुपए हमारे कहने पे दिया। चलते सर जी, अगर चैनल हमारे कहने पे चलते तो आप इतने कड़वे कड़वे सवाल मुझसे ना कर पाते, आप गुडी गुडी सवाल करते सर। नहीं अब तो अभी आप तो ना चले हमारे कहने पे। सर चैनल नहीं चलते, बहुत चैनल शुक्रिया, बहुत थैंक यू अच्छे वेरी हैं मच कमल नोमान साहिबा। ना, वो हद का साथ देते हैं सर। जी जी, कोई भी वो बात कर रहे हैं वो बोलते हैं, और हमने कभी चैनल्स को बाउंड नहीं किया कि हम अगर गलत काम भी कर रहे हैं तो आपने उसको नोटिफाई नहीं करना, आपने उसको पिन पॉइंट नहीं करना। आपने बाउंड किया, आपने तो नवाजा, चैनल्स में हो रहा था जी सर। हम तो ये कह रहे हैं हमने आपने नवाजा है, आपने बाउंड कब किया? आपने तो माशाल्लाह से पैसे बांटे। अच्छा ना बांटे तभी हम नाराज होते हैं, बांटे हैं तो आप क्या नाम उसको ताना देते हैं। अब आप बांटने के जो स्टेटमेंट है किस सेंस में यूज कर रहे हैं उसका मुझे इल्म नहीं है। नहीं तो वो तो एक 10 अरब रुपए जो है वो एक साल में मरियम औरंगजेब साहिबा ने खर्च किए, वो तो हमने जारी नहीं किया है, वो सरकारी आदाद शुमार जारी किए, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने जारी किए हैं, हमने नहीं किए। हाँ तो अच्छी बात है, चैनल्स अपग्रेड हो जाएंगे। हाँ वो हो गए हैं, वो तो सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो गया सबका, था सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। वो तो सर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर तो अपडेट होना चाहिए सर, अच्छी बात है। हम बाकी दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं सर, हम दुनिया से पीछे क्यों रहे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमल नोमान साहिबा, थैंक यू वेरी मच। असां सां मौजूद हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी अॻवान सूबाई असेंबली अॻूणी पंजाब असेंबली जी, ऐं उन्हनि जो चवण इहो हुयो त महांगाई आहे, सभु कुझु आहे, पर असांजे हथ में कुझु कोन्हे, जेको कयो आहे पीटीआई कयो आहे, असां कुझु न कयो आहे, न असां एहतजाज कंदासीं, अवाम में वोट वठी असां ॾेखारींदासीं तव्हांखे। उहो ऑर्डर जे हवाले सां पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो, ऐं पॉइंट ऑफ ऑर्डर में पंहिंजा मसला मोकिलियो,
असां उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।